अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं फुल तैयार होकर बैठी हुई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया सुबह सुबह। तो मैं जा रही हूँ असल में कहीं बाहर, तो आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। गाड़ी आ गई है तो हम लोग उतर रहे हैं नीचे, क्योंकि गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको गाड़ी आ गई नीचे, हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो भाई अब हम चल पड़े हैं गाड़ी में, और घर से निकलते हुए गुस्सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि गाड़ी आ गई है, तुम लोगों की तैयारी ख़त्म नहीं हो रही। हालांकि मैं तो तैयार थी, एरज तैयार हो रही थी, लेकिन यह कि बहरहाल वो गुस्सा कर रहे थे। फिर हम लोग निकले हैदराबाद के लिए, क्योंकि अब आप लोग सोचेंगे कि अचानक से हैदराबाद कहाँ से आ गया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को जाना था कहीं काम से हैदराबाद में ऑफिस के, तो उन्होंने कहा कि तुम भी चलो। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। इत्तेफाक से मेरी एक फ़्रेंड आई हुई थी मेरे साथ घर में ही, तो उसने मुझे कहा कि मैं भी चलती हूँ, आप चलें और साथ वहाँ पे एंजॉय कर लेंगे जब तक वो अपने ऑफिस का काम करेंगे। और उसके बहुत सारे रिलेटिव्स भी रहते हैं वहाँ पर, तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर। तो इस तरह से प्लान बना, वरना अगर वो ना जाती तो मैं भी शायद नहीं जाती कभी भी, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट ट्रिप है हैदराबाद का। मैं इससे पहले हैदराबाद कभी नहीं गई। लाहौर, फैसलाबाद वगैरह तो जाते रहते हैं हम, लेकिन हैदराबाद में कभी नहीं गई। और ये बाय रोड भी मेरा पहला ही सफ़र है। मैं बाय रोड भी इससे पहले नहीं गई हूँ, हमेशा या तो ट्रेन में जाते हैं या फिर वहाँ से जब लाहौर से हम जाते हैं फैसलाबाद, तो वहाँ से फिर मैं डाइवो में गई हूँ। लेकिन कराची से हैदराबाद मतलब इस तरह से कभी या और कहीं बाय रोड नहीं गई मैं। और ये तमाम क्रेडिट जाता है मुस्कान को, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुस्कान नहीं होती तो मैं कभी भी नहीं जाती। क्योंकि जब भी कहीं बाय रोड जाने की बात आती है तो मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते बाय रोड कभी भी, लेकिन ये भी उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से, पता नहीं उनके क्या दिमाग में आई कि उन्होंने मुझे कह दिया कि चलो, और हम चल भी पड़े। ऐसा कभी होता नहीं है इत्तेफाक। वही कहते हैं ना कि हम जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं तो वो काम नहीं होता, और जिसका हम प्लान नहीं करते, जो अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे लिए, वो अचानक से बस हो जाता है। और ये भी बिल्कुल ऐसे ही सडन प्लान था, कोई इरादा नहीं था कहीं जाने का। और मतलब कभी सोचा ही नहीं मैंने कि मैं इस तरह से बाय रोड चली जाऊंगी हैदराबाद। और मतलब कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं, कुछ नहीं। चलो कुछ होता तो समझ में आता, लेकिन इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। और इत्तेफाक देखें कि इन्होंने बस मुझसे एक दिन पहले पूछा है और मैंने कह दिया। मुझे पता था कि ये नहीं लेके जाएंगे, ऐसे ही मुझे कह रहे हैं। और जब दूसरा दिन आएगा जाने का तो ये कहेंगे कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन इत्तेफाक देखें ये आए और कहने लगे कि नहीं बस जाना है कल सुबह में और तुम रेडी हो जाओ। मैं तो हैरान हो गई कि ये क्या हो गया भाई। तो बस इस तरह से हमारे सफ़र हुआ। फिर अभी हम यहाँ से, फिर हमारा प्लान ये था कि हम सबसे पहले जाएंगे जो मेरी दोस्त है उसकी खाला के घर, लेकिन इनकी मीटिंग थी थोड़ी लेट, तो इन्होंने कहा कि तुम लोग पहले ऐसा करते हैं, हम वहाँ चलते हैं मौला कदम पहले। तो फिर वहाँ से जो है मैं चले जाऊँगा ऑफ़िस और तुम लोग चले जाना फिर उनके अपने रिलेटिव के घर। और वहाँ से फिर हमारा प्लान था कि हम जाएंगे बाज़ार, क्योंकि हैदराबाद आए और हैदराबाद की चूड़ियाँ ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरह से फिर हमारा ये प्लान था पूरा। पहले हम गए फिर मौला कदम, तो बस हैदराबाद तो आ ही चुका था, लेकिन इतनी जल्दी हैदराबाद आ गया। मुझे तो, मैं समझ रही थी इतना दूर होता है, पता नहीं कितना टाइम लगता है, 2-2.5 घंटे लगते होंगे, लेकिन तकरीबन 1.25 घंटा हमें लगा और हम लोग पहुंच गए आराम से। और पता ही नहीं चला बातों बातों में हमें कि इतनी जल्दी आ गया हैदराबाद। फिर वहाँ से हम मौला कदम गए। तो ये मौला कदम की एंट्रेंस है। ये हैदरी या अली 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 जानू फिदा ये हैदरी या अली अली अली।
नगीनाली हक्की मंजिल का पहला है दीनाली कश्त में अब्र का पहला कतरा अली मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली मौला अली हर तू सदाए है दलील या अली 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 जानम फिदाए है दलील या अली 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 ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ऊपर का, ये जीना जो जा रहा है कि ये है जेंट्स का रास्ता, और जो नीचे दिया हुआ है, जो नीचे पर्दे लगे हुए हैं, वहाँ से लेडीज़ का रास्ता है। अंदर बहुत ही ज़्यादा सुकून था, बहुत ही खामोशी, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। मैं ज़्यादा बना नहीं सकी वीडियो अंदर की, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर आइएगा एक बार यहाँ पे। ये मेरी दोस्त मुस्कान, और ये इरज मेरी बड़ी बेटी, रिजा छोटी बेटी, और ये मुस्कान के हस्बैंड। बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों का ये ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया साथ में। और इरज की किस्मत अच्छी है कि वो घर पे थी तो वो चली गई। रिजा तो खैर छोटी है, वो तो जाती साथ, बाकी बच्चे अम्मी के घर पे। ये है यहाँ की क्लॉथ मार्केट, और इससे आगे बता रही थी कि रेशम मार्केट भी है, लेकिन हम सिर्फ एक ही मार्केट में गए क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था। असल में वापस भी आना था, क्योंकि ये सुन रहे थे कि गाड़ी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से हम लोग बस एक ही मार्केट गए। लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, मार्केट बिल्कुल ऐसी ही है जैसे यहाँ का है, और सब चीज़ें उसी तरह की थी, कोई खास चेंज नहीं था। हाँ, बस ये है फ़र्क, बल्कि ये फ़र्क नहीं है, खाली ये बहुत फ़र्क है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं। मुझे तो बहुत सस्ती लगी, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत सस्ती लगी चीज़ें वहाँ पर। फिर चूड़ियाँ जैसे हमने ली तो वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी मुझे। यहाँ से मैंने कंपेरिजन किया, यहाँ पे ज़्यादा महंगी हैं कराची में चूड़ियाँ। और उसके अलावा कपड़े भी जैसे हमने देखे तो वो भी सस्ते थे, कोई इतनी ख़ास महंगाई मुझे नहीं लगी। बच्चों के खिलौने जो सेल लगी हुई है वो भी वहाँ पे मतलब सस्ती थी। ओवरऑल मुझे वहाँ की मार्केट जो है सस्ती लगी हर लिहाज से। यहाँ पे महंगाई कम ज़्यादा है, जैसे हम रेंट के हिसाब से भी देख रहे थे कि वहाँ पर जो है ऑटो में हम गए थे तो वहाँ के रेंट भी कम है डिस्टेंस के हिसाब से। लोग यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कहीं चले जाएँ करीब में ही तो 250-300 तो ऐसे ही ले लेते हैं। और बस यही होता है कि पेट्रोल महंगा है, CNG रही है, ऐसा है वैसा है। लेकिन वहाँ पर जो है वो हम काफ़ी दूर की मार्केट गए थे, लेकिन यह है कि उन्होंने बहुत कम रेंट दिया हमसे, मुझे बहुत सस्ती लगी यहाँ की मार्केट। और ये बच्चे बाजार जाएँ और मैंने ऐसा कैसे सोचा है। और ये यहाँ की इतनी बड़ी शॉप थी ज्वेलरी की, और यहाँ पे ज्वेलरी इतनी सस्ती थी, सेल लगी हुई थी, और मैं तो देख के हैरान हो गई। और ये देखिए यहाँ की टैक्सी इसको ये लोग टैक्सी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ झिंझी होती है इस तरह से यहाँ पे टैक्सी। हमने चूड़ियाँ खरीदी कि हमें वापसी के लिए निकलना था, हमने पहन भी ली थी। फिर ये यहाँ की है शाह लतीफ़ रफ़ी दुकान। मुझे बहुत फेवरेट है, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। बहुत जल्दी टाइम गुजर गया, मैं पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे गुजरा। और तकरीबन 6:30 बज रहे थे इस वक्त जब हम वहाँ से निकले, 6:30 5-7 बज गए थे हमें निकलते। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था, बहुत मज़ा आया 3 दिन के लिए। बस आकर पता चला कि कोई इतना मुश्किल नहीं है कहीं जाना। हैदराबाद तो जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत करीब है और बहुत आसानी से हम लोग चले गए और आ गए वापस। और जो हैदराबाद का जो मेन इलाके हैं जैसे लतीफ़ाबाद, 9 नंबर, 10 नंबर, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कराची, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, कोई फ़र्क नहीं लगा मुझे। हाँ, जो इस्लामाबाद चौक था वो थोड़ा सा लग रहा था कि है ओल्ड टाइप का, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लाली चौक वाले घर बने हुए थे।
लेकिन बाकी जो इलाके थे जैसे कासमाबाद है और लतीफ़ाबाद है, ये तो बिल्कुल शहर की तरह ही हैं, हमारे कराची की तरह। मतलब बिल्कुल कोई चेंज नहीं लगा मुझे वहाँ जाके के, और ये भी नहीं लगा कि हम कहीं आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। वहाँ से हमने फ्रूट्स भी लिए थे, अमरूद ख़ास तौर पे वहाँ के बड़े कहते हैं कि अच्छे होते हैं। मुझे खैर अमरूद पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती, लेकिन मुस्कान ने कहा कि नहीं आप लेके देखें, यहाँ के अमरूद बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग वहाँ से अमरूद भी लिए थे, ये घर आके हमने खाए थे। और ये रास्ते में रिजा को आ गई थी नींद बहुत थक गई थी, मैं भी बहुत थक गई थी, क्योंकि हम लोग मुस्तकिल चलते ही रहे। हम लोगों ने मतलब कहीं मतलब बहुत ज़्यादा स्टे नहीं किया। वहाँ मोरबदम गए, फिर वहाँ से दोस्त की खाला के घर जब हम गए तो वहाँ हमने खाना खाया। खाना खाते ही हम लोग बाज़ार निकल गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और घर चढ़ते हुए सीढ़ियाँ, बस दिल चाह रहा था कि बिस्तर मिल जाए और बस फ़ौरन से गिर जाए बिस्तर पे मैं घर आके बस सामान वामान रखा और मैं फ़ौरन ही सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे जो है वो मैंने अमरूद काटे थे और अमरूद खाए वो, और वाक़ई में बहुत ही मज़ेदार अमरूद थे। मैं बाद में सोच रही थी कि मैं ज़्यादा ही ले लेती खैर इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैं दोबारा जाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं अपना यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फिर नए व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।